हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे एजुकेशनल थॉट्स पॉलो फ्रेयर के। ठीक है जी, आपको इसको कैसे प्रोनाउंस करना है यहाँ पर डिपेंड करता है। इनका नाम है पॉलो फ्रेयर। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, पॉलो फ्रेयर के बारे में उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एजुकेशन को लेकर क्या सोचते थे। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे पहले कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं। गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने किया है, राधा कृष्णन का कंट्रीब्यूशन किया है, तो वैसे ही पॉलो फ्रायर थे। ठीक है, उनका भी कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, उनके भी अपने एक थॉट्स थे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो उनकी लाइफ के बारे में कि जो पॉलो फ्रायर थे वो ब्राज़ील में बॉर्न हुए थे। उन्होंने वर्क किया था एज अ एजुकेशनलिस्ट, कंसल्टेंट एंड रिफॉर्मर। ठीक है जी, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सबसे बेस्ट मतलब एजुकेशनल थिंकर थे ये। ठीक है जी, उनके मेजर वर्क्स क्या थे कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। पहला, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, कल्चरल एक्शंस फॉर द फ्रीडम। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मोस्टली यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड है वो किसने दिया था, कौन से थिंकर ने दिया था, तो वो पॉलो फ्रायर थे। ठीक है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड का मतलब ऑप्रेस्ड वो लोग होते हैं जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है। ठीक है जी, तो जो पॉलो फ्रायर थे वो चाहते थे कि वो जो लोग हैं एजुकेशन ले, उनको एजुकेट किया जाए ताकि वो भी अपनी आवाज़ ऊंची करके उनको बता सकें। ठीक है, मतलब वो दबे ना किसी के आगे जाके, वो भी अपनी बात रख सके, ये उनका मेन एम था एजुकेशन का। देन कल्चरल एक्शंस फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए अगर हमें कोई एक्शन भी लेना पड़े तो भी हमें लेना है। और बाकी इसी चीज़ें जो एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, पैडागोजी ऑफ लिबरेशन, पैडागोजी ऑफ फ्रीडम एंड पैडागोजी ऑफ द सिटी। बट दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ही हैं यूजीसी नेट में, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये दो तो पूछे जाते हैं, पैडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड कल्चरल एक्शंस फॉर द फ्रीडम। ये इनके दो मेन वर्क्स थे। ठीक है जी, अब उसके बाद उनके एम्स क्या थे एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन को लेकर पॉलो फ्रायर के क्या एम्स थे। पहला, डेवलप द अवेयरनेस इन पीपल्स। वो चाहते थे कि जो लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है उनको क्या है, अवेयर करना, एजुकेट करके उनको अवेयर करवाना कि तुम्हारे भी कुछ राइट्स हैं, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए, जाके दबना नहीं है किसी के आगे। ठीक है, सेकंड एम क्या था, टू अचीव पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस थ्रू एजुकेशन। ठीक है जी, पर्सनल फ्रीडम लेनी। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन, ये क्या है, एक फ्री राइट ही है आपका। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में आपके राइट्स क्या हैं और उसके लिए आपको लड़ना चाहिए फ्रीडम के लिए। क्रिएशन ऑफ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट फील्ड्स। उनको इसलिए एजुकेट करो क्योंकि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग लोगों की ज़रूरत है और हर एक बच्चे की अपनी एक एबिलिटी है, तो उस अकॉर्डिंग उस इंसान को प्रिपेयर करना उनका मेन एम था एजुकेशन का। देन टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस अमंग द ऑप्रेस्ड, कि जो ऑप्रेस्ड लोग हैं ना, कि जिनको दबाया जा रहा है, वो अपनी साइलेंस को ख़त्म करे और वो बोले कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें भी ये अपना हक चाहिए। ठीक है, then, goal of education should be freedom to speak, think and act in an authentic way। ठीक है, उनका मेन एम क्या था, गोल क्या था एजुकेशन देने का उन लोगों को जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनको दबाया जा रहा है, ताकि उनको फ्रीडम मिले बोलने के लिए, टू स्पीक सोचने के लिए, टू थिंक एंड टू एक्ट अगर वो कुछ करना चाहें। ठीक है जी, इन एन ऑथेंटिक वे, मतलब सही वे से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने राइट्स को यूज़ करें, इस वजह से उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब लास्ट इज एम ऑफ एजुकेशन में हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एनालाइज हाउ टू बी विद द पीपल सो दैट दे कैन डेवलप द वे ऑफ थिंकिंग। और जो पॉलो फ्रायर थे वो कहते थे कि उनका मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो इस चीज़ के लिए था ताकि जो पीपल है वो अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके, उनको पता लगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उसके लिए लड़ना उनको आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, दबना नहीं है किसी के आगे जाके। तो ये पॉलो फ्रायर के सारे एम्स थे कि एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी होता है लोगों को। ठीक है जी, अब उनकी एजुकेशन फिलॉसफी की बात करते हैं पॉलो फ्रायर की। उनके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी।
दैट एजुकेशन शुड नॉट ओनली डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज ओनली। सिर्फ एजुकेशन इसलिए नहीं देनी चाहिए कि उसको फ्यूचर में जाके काम आएगी, जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि ये पढ़ लो बच्चा, टॉपिक आपको अगली क्लास में काम आएगा, कहीं ना कहीं आगे जाके काम आएगा, उसलिए नहीं, बट उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, उनको समझ आना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं कि आगे जाके काम आएगा। द थिंग इज कि अभी उनको ज़रूरत है, अभी उनकी थिंकिंग डेवलप हो, उसके लिए एजुकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है जी। Second is his concern with consciousness, that is popular education and सियाल concept that is developed by Paulo Freire। ये एक important element था उनका लर्निंग प्रोसेस में, दैट इज डेवलपिंग कॉन्शियसनेस हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म द रियलिटी, कि एक्चुअल में जो रियल में है उसको ट्रांसफॉर्म करना उस इंसान को आना चाहिए, इस वजह से उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। ये इनकी फिलॉसफी थी। ठीक है जी, पॉलो फ्रायर की। अब उसके बाद ही वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड, वो किस चीज़ के साथ कंसर्न थे? प्रैक्सिस के साथ, विच इन्वॉल्व, प्रैक्सिस मतलब जो इन्वॉल्व करते थे जैसे एनालिसिस, डिस्कशंस, एक्शंस टू चेंज द सिचुएशन। प्रैक्सिस का मतलब होता है कि उन बच्चों को या उन लोगों को उस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए जहाँ डिस्कशंस हों। ठीक है, डिस्कशंस होंगे, क्या एक्शंस उनको लेने हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ये सब चीज़ों का पता हो। ठीक है जी, अगर ये समझ आ गया कि कैसे वो डिस्कशंस में उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो एक्शंस ले सके उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है। देन इज द डायलॉग इज अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। उनके अकॉर्डिंग जो डायलॉग इन द सेंस बोलना, डिस्कस करोगे, आप बोलोगे, ठीक है, ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी तो बात सॉल्व होगी पॉलो फ्रायर के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करें, ठीक है, तभी तो अपलिफ्टमेंट होगी, वरना तो वो ऑप्रेस्ड बन के रह जाएंगे। इससे क्या हेल्प होगा? इट हेल्प्स इन लीडिंग फॉर जस्टिस, इससे उनको जस्टिस मिलेगा एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग। ठीक है जी। चिल्ड्रन शुड बी अवेयर अबाउट एबिलिटीज ऑफ देयर लर्निंग, और जो हर एक बच्चा है उनको पता होना चाहिए कि हर एक बच्चे में एक एबिलिटी होती है, उसकी एक काबिलियत होती है, कोई भी बच्चा खाली नहीं होता। ठीक है जी, ये चीज़ें वो सिखाना चाहते थे। देन चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, वही जैसे NCF 2005 में भी बोला गया है कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट में रह के उस चीज़ को सीखे, जिस सोसाइटी में वो रहता है उससे वो चीज़ें सीखे कि कैसे कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ फैमिली सिखाती है, कुछ हम जब सोसाइटी में जाते हैं वहाँ से सीखते हैं, लोगों के एक्शंस देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं उससे हम सीखते हैं। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरैक्शन विद द अदर्स, ये सब चीज़ें क्या बच्चे सीख सकते हैं जब वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। देन in this system learners are handled like a blank slate and information is accumulated by the instructor। इस सिस्टम में उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक बच्चे को ब्लैंक स्लेट की तरह समझा जाता है, कि मतलब खाली किताब आप कह सकते हो, एक खाली स्लेट की तरह समझा जाता है, और हम इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डालते हैं एज अ टीचर उनके अकॉर्डिंग, पॉलो फ्रायर के अकॉर्डिंग। Last is that is no one can teach anyone else, no one earn alone, people learn together। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि कोई भी इंसान अकेला टीच नहीं करता, कोई भी इंसान अकेला अर्न नहीं करता, अर्न मतलब खुद कमाता नहीं है, जो सारे पीपल है एकजुट होके इकट्ठे होके काम करते हैं। ये पॉलो फ्रायर की थ्योरी थी, उनकी थिंकिंग थी, उनकी फिलॉसफी थी। ठीक है जी, कि हर एक कोई क्या है, अगर इकट्ठे रहोगे तभी कुछ हो सकता है, अगर अलग अलग रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। देन उनके अकॉर्डिंग टीचर और स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? पहला, द टीचर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टॉट। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो टीच करता है और जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाया जाता है, टॉट किया जाता है। ठीक है, वो पढ़ते हैं मतलब। द टीचर्स नो एवरीथिंग एंड स्टूडेंट्स नोज नथिंग। ये पॉलो फ्रायर की थिंकिंग थी कि जो टीचर है उसको सब पता होता है और जो बच्चा है वो क्या है, खाली है। उन्होंने पहले बोला ना, बच्चा ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और जो इंस्ट्रक्शंस हम उनके दिमाग में डालेंगे वही वो सीखेंगे। द टीचर डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, कि टीचर चुप करवाती है, उनको डिसिप्लिन में रखती है और बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। द टीचर चूजेज एंड इन्फोर्सेज हिज चॉइस एंड द स्टूडेंट्स कंप्लाई, कि जो टीचर है वो अपना चॉइस रखती है और बच्चों को वो मानना पड़ता है। जैसे टीचर ने बोला आज तो मैं ये चैप्टर करवाऊंगा, तो जो बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि चलो अभी टीचर ने करवाना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है।
द टीचर एक्ट एंड स्टूडेंट्स हैव द इल्यूजन ऑफ एक्टिंग थ्रू द एक्शन ऑफ टीचर, कि जैसा टीचर एक्ट करेगा, जैसा टीचर बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चे भी तो वही चीज़ सीखेंगे। इल्यूजन मतलब सेम एज इट इज़ आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, जैसा टीचर वैसे बच्चे। टीचर नहीं अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे भी क्या सीखेंगे, बच्चे भी वैसे ही करेंगे आगे जाके, ठीक है। देन द चूजेज द प्रोग्राम कंटेंट एंड द स्टूडेंट्स अडेप्टेड, कि जो टीचर है वो चूज करती है कि कौन सा कंटेंट पढ़ाना है और जो बच्चे हैं वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। द टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाइल पुपिल्स आर मियर ऑब्जेक्ट्स, राइट, कि जो टीचर है वो क्या है, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है और जो प्यूपल्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो उस चीज़ को सीखते हैं। टीचर शुड नॉट से आई एम मोर पावरफुल, टीचर को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, अकॉर्डिंग टू पॉलो फ्रायर। टीचर शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, कि एक टीचर को कभी भी बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है जी। देन उनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन इज कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है जी, ये अच्छी बात है, डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। देन सिलेबस उनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, वो जो पॉलो फ्रायर थे वो कहते थे ही वॉज अ डीप बिलीवर ऑफ जीसस, वो जीसस क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। सो ही वांटेड टू इंक्लूड रिलीजियस बुक्स, इस वजह से वो चाहते थे वहाँ पे रिलीजियस बुक्स पढ़ाई जाए बच्चों को, ठीक है। जीसस आप सबको पता होगा, राइट, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के जो भगवान होते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, जीसस को मानते थे, जिस वजह से क्या थे, वो रिलीजियस बुक्स पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, ताकि बच्चों को भी पता लगे रिलीजन के बारे में। सोशल स्टडीज़ उन्होंने इंक्लूड की, गेम्स, लैंग्वेजेस, आर्ट, सोशल एंड फिलोसफी सब्जेक्ट उन्होंने इंक्लूड किया, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन अ सिंपल लैंग्वेज उन्होंने अपने क्या किया, सिलेबस में इंक्लूड किया, ठीक है जी। और वो चाहते थे कि इंक्लूड किया जाए सिलेबस में उनके अकॉर्डिंग जो उनकी थ्योरी थी। देन कंक्लूड करते हैं अभी हम लास्ट में कि जो पॉलो फ्रायर की थ्योरी थी ऑफ एजुकेशन, इट्स लिंक्ड विद द इश्यूज सच एज ऑपरेशन एंड स्ट्रगल विद द सोशल रिलेशंस। ये तो हम सबको अभी हमने पढ़ा कि जो पॉलो फ्रायर की थ्योरी थी ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस कर रही थी, ऑप्रेस्ड लोगों पर, और जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आवाज़ देनी है ताकि वो बोल सके, अपने राइट्स ले सके, ठीक है जी। एजुकेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ लिबरेशन बिकॉज इट फ्रीज द एजुकेटरी फ्रॉम स्लेवरी ऑफ साइलेंस, वही साइलेंस कम करना चाहते थे, कहने का मतलब वो चाहते थे कि लोग खुद एजुकेटेड हों, खुद अपनी आवाज़ उठाए और स्लेव्स की तरह ना रहें, ठीक है। देन प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन इज ऑल्टरनेटिव फॉर बैंकिंग एजुकेशन, की प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन मतलब जो बच्चा है वो एक प्रॉब्लम लेके आएगा, कोई टीचर लेके आएगा प्रॉब्लम और बच्चा उसको सॉल्व करे, तो ये भी उनकी क्या थी, एक एजुकेशनिस्ट की थ्योरी थी। आई होप पॉलो फ्रायर आज आपको क्लियर हो गया, और अगर आपको यूजफुल लगी हो वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।